नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी, हालांकि अब इसका नाम आकाशवाणी हो गया है, लेकिन अपने प्रारंभिक दौर में इसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से अधिक जाना जाता था। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी, इसकी जब प्रातःकालीन सभा शुरू होती थी तो आप में से बहुत सारे मित्रों को यह याद होगा कि एक ऐसी मधुर धुन बजती थी जिसकी अवधि लगभग 18 सेकंड थी, और वो धुन जिसने हमारे देश के लाखों करोड़ों श्रोताओं को प्रतिदिन सुबह जगाया और उनके दिलों में अपनी एक विशिष्ट जगह भी स्थापित की। आपको याद है, कभी आपने महसूस किया है आकाशवाणी की उस धुन को, जिसकी एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। वो ऐसी कहानी है जिसने हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे दिलों में एक शांति और संवेदना का प्रसार किया था। एक अद्भुत एहसास, एक आध्यात्मिक आलोक में वो धुन हमको लेकर के जाती रही है। यह कहानी सिर्फ एक संगीत की यात्रा नहीं है, यह कहानी सिर्फ एक संगीत की धुन नहीं है, यह कहानी है भारत और एक विदेशी कलाकार के बीच जो एक आत्मिक संबंध कायम हुआ, जो एक अद्भुत, असाधारण, अव्यक्त प्रेम की स्थापना हुई। संगीत की कोई सीमाएं नहीं होती है, संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, और यह धुन इसी बात की प्रतीक है कि कैसे एक विदेशी कलाकार जब भारत में आता है, यहीं की संस्कृति में रच बस जाता है और इसकी आत्मा से साक्षात्कार करता है। आप कल्पना कीजिए, सुबह की वो हल्की सी रोशनी, सूर्य देवता अपने प्रकाश को आलोकित करने जा रहे हैं। सूर्य की वो प्रातःकालीन किरणें, मध्यम किरणें किस प्रकार से एक अद्भुत प्राकृतिक छटा की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे मोहक वातावरण में आप अपने चाय के स्वाद के साथ बाग बगीचों में दादा दादी के पानी देते हुए उस माहौल में, बच्चों के उन किलकारियों के बीच, कहीं उस रेडियो पर उस दिव्य धुन का एहसास करते हो, या कभी आपने किया हो जो आपके शांत मन को इतनी गहराई से प्रभावित करती है। वो धुन यदि आप उसे ट्यून करेंगे तो आपको एक ऐसे शांत आध्यात्मिक वातावरण की ओर ले जाएगी कि आपको लगेगा हमारे दिन की शुरुआत कितनी सुंदर तरीके से हो रही है। जैसे ही सुबह आपने अपना रेडियो ट्यून किया, तानपुरे की आवाज गूंजती है, बांसुरी की मीठी मीठी स्वर लहरियों में आप कहीं खो जाते हैं, और उसको सहारा देता है वायलिन, और घर में ऐसा लगता है कि पूरा घर उस धुन से आलोकित हो गया है, प्रकाशित हो गया है। सूर्य देवता मानो प्रकाश दूत बनकर हमारे घर में अवतरित हो गए हो। यह धुन सिर्फ संगीत की धुन नहीं है, यह धुन जिसमें भारत की आत्मा, यह धुन जिसमें भारत के संस्कार कहीं न कहीं रचते बसते हैं। यह वह सिग्नेचर ट्यून है जिसने पूरे देश को दशकों तक सुबह सुबह जगाने का पवित्र कार्य किया है। जैसा मैंने कहा, यह धुन प्रतीक है एक विदेशी कलाकार के भारतीय आत्मा को आत्मसात करने की,
स्पष्ट है इस धुन की रचना किसी भारतीय ने नहीं की। इसकी रचना एक विदेशी व्यक्ति ने की, और वो विदेशी भी जो अपनी जान बचाकर भाग के हमारे देश में आया था। वो एक यहूदी शरणार्थी था। यहूदियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी की रक्षा करने के लिए वो यूरोप से भाग करके भारत आता है। अपना सब कुछ खो दिया उसने, साथ में थोड़ा बहुत सामान और एक रिटर्न टिकट, लेकिन भारत ने उसे गले लगाया, भारत ने उसे आत्मसात किया और भारत की सभ्यता संस्कृति के साथ वो पूरी तरह से रच बस गया। उसे सुरक्षा मिली, उसे सम्मान मिला, उसे प्रेम मिला और रहने के लिए एक ऐसा देश मिला जहां उसके प्रति लोगों में एक लगाव का भाव भी पैदा हुआ। यह व्यक्ति कौन था? यह व्यक्ति था वॉल्टर कॉफमैन, जिसकी यह कहानी मौत, निर्वासन और खोज की ऐसी रोमांचक कहानी है। वर्ष 1934 यूरोप युद्ध की अग्नि में जल रहा था। नाजीवाद की आग यूरोप में फैल रही थी। यहूदियों की पहचान ही उनका सबसे बड़ा संकट था। यहूदियों की पहचान ही उनका अपराध बन चुकी थी, और इसी अग्नि में जल जाने के भय से 27 वर्षीय वॉल्टर कॉफमैन प्राग, चेकोस्लोवाकिया से बंबई की ओर भागते हैं। दुर्भाग्य से उनके पिता सीमा पार करते समय मौत के शिकार हो जाते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। एक वापसी का टिकट और थोड़ा सा सामान तथा भविष्य के लिए अनेक तरह की आशंकाओं में सिमटा हुआ वह नौजवान जब भारत पहुंचता है तो शायद उसने सोचा नहीं होगा कि भारत उसको वो सब कुछ देगा जिसकी उसने सपने में कल्पना भी नहीं की होगी। भारत ने उसको शरण दी, न सिर्फ शरण दी बल्कि भारत ने वॉल्टर कॉफमैन जैसे उस विदेशी कलाकार को अपना लिया। जब वो विदेशी कलाकार भारतीय संगीत को सुनने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भारत की शास्त्रीय संगीत का वो माधुर्य, भारतीय शास्त्रीय संगीत का वो मर्म, भला वो विदेशी कैसे समझेगा? उसने इस बात को महसूस किया कि जिस संगीत के लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं, उस संगीत का कोई तो वैशिष्ट्य होगा। यदि मैं नहीं समझा हूं तो ये मेरी समझ का फेर है। इसलिए मुझे इस संगीत की साधना करनी है, इस संगीत को समझना है। और उसने संकल्प लिया कि भारत के इस शास्त्रीय संगीत की चेतना से मैं जुड़ूंगा, इसके मर्म को समझूंगा, इसके वैशिष्ट्य को समझूंगा। और शोध अनुसंधान की उसकी एक यात्रा शुरू होती है। वह अनजाने सुरों के महासागर में अवगाहन करने लगा, गोते लगाने लगा और शायद पूरी तरह से उसमें डूब गया। पश्चिमी संस्कृति से बिल्कुल अलग भारतीय संगीत की अपनी परंपरा। और यही वो क्षण था जब वॉल्टर कॉफमैन ने भारतीय संगीत के महासागर में ऐसी डुबकी लगाई कि वो इस शास्त्रीय संगीत की आत्मा को पहचानने लगा। बंबई ने कॉफमैन को अपनाया, एक उत्सव की तरह से अपनाया। वो बॉम्बे चैम्बर म्यूजिक सोसाइटी का सदस्य बना और वो सोसाइटी उसका घर परिवार हो गई। एक वर्ष में 130 से अधिक प्रस्तुतियां। उसने कितनी गहराई से हमारे इस संगीत को समझने का श्रम किया था। प्रत्येक गुरुवार विलिंगडन जिमखाना में वो प्रस्तुतियां होती थी, जिसमें वॉल्टर कॉफमैन नियमित रूप से अपनी प्रस्तुतियां देने जाया करते थे। उन्होंने भारत की उस संगीत की
सभ्यता को पहचाना, न सिर्फ सभ्यता को पहचाना बल्कि उस सभ्यता को तो वो जीने लगे थे। महालक्ष्मी मंदिर के पास स्थित रीवा हाउस के उस शांत 2 मंजिले मकान में रहने वाला वॉल्टर कॉफमैन, जिसने उस घर को ही अपनी संगीत की प्रयोगशाला बना लिया, अपने संगीत की कर्म भूमि बना लिया और अनायास आकाशवाणी से आने वाले एक फोन ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। वर्ष 1936 जब ऑल इंडिया रेडियो ने उनसे अनुरोध किया कि हमें एक ऐसी धुन चाहिए जो पूरे भारत की पहचान बन सके, एक बहुत बड़ी चुनौती थी लेकिन एक बहुत बड़ा अवसर भी था। वॉल्टर कॉफमैन चिंतन करने लगा, सोचने लगा भारत के लिए कैसी धुन चाहिए जो पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान बन सके, जो पूरे देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व कर सके। और शुरू होता है संगीत का वह अप्रतिम जादू जिसमें पूरा देश खो जाता है। तानपुरा भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक, भारत की आध्यात्मिक जीवंतता का प्रतीक। बांसुरी, कितना माधुर्य उस आवाज में, और साथ में वायलिन जिसे बजा रहे थे भारत के महान संगीतकार महली मेहता, जो भारतीय संगीतकार जुबिन मेहता के पिताजी थे। जुबिन मेहता जिसने भारतीय संगीत का डंका पूरी दुनिया में बजाया आने वाले दौर में। तो एक प्रकार से इन तीनों के संगम ने एक ऐसी धुन का प्रवर्तन किया, ऐसी धुन को जन्म दिया जिसने भारत की सुबह को हर दिन के लिए बदल दिया। वह धुन केवल संगीत की पर्याय नहीं था, वह धुन भारतीय चेतना का प्रतिबिंब था। उस समय आकाशवाणी के जो अधिकारी थे उन्हें एक ऐसी धुन की भी आवश्यकता थी जो भारतीय चेतना का प्रतिनिधित्व तो करे ही करे, साथ ही ट्रांजिस्टर की फ्रीक्वेंसी को भी एक तरह से वो नाप सके, उसमें आउटपुट पावर को की भी वो जांच कर सके, सिग्नल की स्थिरता का मूल्यांकन कर सके और स्टेशन की क्षमता का अवलोकन कर सके। इसलिए कॉफमैन ने एक ऐसी धुन बनाई जो इन सारी कसौटियों पर खरी उतरती थी। इसीलिए उसने एक शांत, शुद्ध और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत उस धुन का आविष्कार किया। इस धुन में लय थी, इस धुन में सौंदर्य था, इस धुन में माधुर्य था और इस धुन में वैज्ञानिक चेतना का अंश भी था, वैज्ञानिक चेतना का भाव भी था। वॉल्टर कॉफमैन एक ऐसा प्रतिभाशाली कलाकार जिसके लिए 23 जनवरी 1938 को अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक ने जर्मन भाषा में एक सिफारिशी पत्र लिखा था और उनके लिए लिखा था, कॉफमैन एक ऐसे अप्रतिम प्रतिभाशाली संगीतकार हैं जो पूर्वी संगीत के विशेषज्ञ हैं। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए वो खजाना साबित होंगे, एक एसेट साबित होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं उस नौजवान के लिए, 28-30 वर्षीय नवयुवक के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा महान वैज्ञानिक एक सिफारिश का पत्र लिखते हैं। वॉल्टर कॉफमैन आकाशवाणी से जुड़ गए और वहां का जो यूरोपियन प्रसारण सेवा विभाग था उसमें उन्होंने लंबे समय तक काम किया। लेकिन समय का प्रभाव 1946 में उन्हें भारत छोड़ना पड़ा, भारत से चले गए। भारत से भले ही भौतिक रूप से चले गए लेकिन उनका दिल तो भारत में ही बसा रहा। भारत से जाने के बाद वे इंडियाना यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य करने लगे, जहां 1984 तक वे अध्यापन करते रहे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंत में एक बात कही थी कि भारत ने मुझे वह संगीत दिया है जिसकी खोज में मैं नहीं गया था, क्योंकि यह धुन जिसको वॉल्टर कॉफमैन ने सृजित किया था हमारे बचपन की याद है। यह धुन हमारे घर, परिवार, संस्कृति,
परंपराओं का हिस्सा है। यह धुन भारत की आत्मा है, यह धुन भारत की आवाज है, यह धुन रेडियो की आत्मा है और एक विदेशी कलाकार के उत्कृष्ट भारतीय प्रेम की अमिट छाप इसमें जुड़ी हुई है। यह धुन इस बात का संकेत है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। यह धुन इस बात की प्रतीक है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, बस एक ऐसा दिल चाहिए, एक ऐसी चेतना चाहिए जो उस संगीत को, उस संगीत के मर्म को हृदय की गहराइयों से महसूस कर सके, समझ सके। ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी की यह सिग्नेचर ट्यून एक धुन नहीं है, धुन मात्र नहीं है, यह तो भारत की संस्कृति है, भारत की एक जीवंत चेतना है, भारत की याद है, भारत की आत्मा है। और जब तक ये सुबह रहेगी, आकाशवाणी की यह धुन हमेशा हमेशा रहेगी। हर सुबह, हर भोर फिर जन्म लेगी और हमें ऐसे ही गुदगुदाएगी, ऐसे ही उस आध्यात्मिक लोक में यात्रा करेगी। यदि आप भी हमारे साथ इस आध्यात्मिक लोक में यात्रा करने चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।